अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये टेबल कवर बनाएंगे। आप अपने किसी भी पुराने टेबल पर इस तरह का कवर लगाकर एस्थेटिक लुक दे सकते हैं अपने रूम को। तो चलें आइए देखते हैं ये कवर किस तरह बनाना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो अपने घर के लिए इस तरह के छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या मेरी तरह इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करके इनको सेल आउट कर सकते हैं। जी हाँ, घर बैठे आप इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल ले लेनी है। जिस भी टेबल का आपको कवर बनाना है उसकी लेंथ एंड विड्थ आपको ले लेनी है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक चाहिए होगा। मैं यहाँ पर कॉटन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी फैब्रिक पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे फैंसी लगा लें या जिस तरह का भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर हमें पहले टॉप लेयर्स चाहिए होंगे। टॉप की हमें 2 लेयर्स चाहिए। उस हिसाब से मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है और यहाँ पर आप उतना फैब्रिक लेंगे जो आपके टॉप से सिर्फ पौना इंच एक्स्ट्रा हो 4 साइड से। बस इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना आपको। और यहाँ पर मैं इसके जो शार्प एजेस हैं उसको ट्रिम कर दूँगी, हल्की सी राउंड शेप दूँगी क्योंकि मेरे टेबल के एजेस जो हैं वो थोड़े से ट्रिम हुए हैं। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही इस कवर को बनाना है। अगर आपके टेबल के जो एजेस हैं वो शार्प हैं तो आपको इसको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। टॉप लेयर्स रेडी करने के बाद अब हमें इसकी फ्रिल की लेंथ लेनी है। अगर आपको फुल फ्रिल रखनी है तो फुल लेंथ ले लें, हाफ रखनी है या जितनी भी आपको पसंद हो उतनी आप ले लें। ये छोटी सी टेबल है तो मैं इसको फुल फ्रिल दूंगी। इसकी लेंथ तैयार मुझे 11 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पर 12 इंच की लेंथ ले लूँगी और चौड़ाई इसकी है तकरीबन 1 गज़ या सवा गज़। तो मैं उसके 3 जो है वो लेयर्स को कट करूँगी क्योंकि हमें प्लेट्स डालने हैं तो उस हिसाब से फैब्रिक आपका लगेगा। कम ज़्यादा आप इन प्लेट्स को कर सकते हैं। तो मैं हाफ इंच का प्लेट डालूँगी। सबसे पहले हम जोड़ लगा लेंगे जो हमने फैब्रिक कट किया है उसकी लेयर्स को। फिर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच के मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो इन प्लेट्स को बगैर गैप के भी बना सकते हैं या गैप को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। आपके फैब्रिक पे भी डिपेंड करता है और आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है आपको कितने ज़्यादा फ्रिल्स चाहिए। तो सारे फैब्रिक को हम इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स हमारे रेडी हो गए। अब हम टॉप लेयर लेंगे और उसको मैं इस तरह से तिरछी लाइंस लगा रही हूँ तकरीबन 2-2 2.5 इंच के गैप के साथ। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स शेप में इनको बना रही हूँ क्योंकि इसके नीचे हमें बैटिंग लगानी है यानी कि पॉलिस्टर शीट। तो हम उस पॉलिस्टर शीट के ऊपर इसे रखेंगे और इस तरह से स्टिचेस लगाएंगे तो हमारे ये जो डिज़ाइन है बहुत ही उभर कर आएगा। पॉलिस्टर शीट लगा लें, बैटिंग लगा लें, जो आपको अवेलेबल हो वो लगा लें। कुछ नहीं मिल रहा तो आप इसके नीचे जो पाइंचों में अक्सर यूज़ होता है फोमिंग शीट वो भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर पॉलिस्टर शीट का यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा, उभरा मोटा सा लुक आएगा ऊपर से आपके टॉप का, और रखा हुआ भी ये कवर बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये सिलाइयाँ लगाने से हमारा जो पॉलिस्टर है वो एक तो जुड़ जाएगा हमारे फैब्रिक के साथ और ऊपर से डिज़ाइन जो है वो उभर के आएगा और बहुत ही खूबसूरत लुक देगा आपके टेबल को। अब जो एक्स्ट्रा पॉलिस्टर शीट है उसको मैंने कट कर लिया अपने फैब्रिक के साथ साथ। अब इसका जो नीचे का लेयर है उसे हम इस तरह से रखेंगे और 4 साइड पे इसको आधा इंच का मार्जिन देते हुए इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये बाइंड हो जाएगा एक दूसरे के साथ, दूसरा जो हमारा ये स्टिच है जो हम लगा रहे हैं दोनों को जोड़ने के लिए, जब हम इसके साथ अपने फ्रिल को अटैच करेंगे तो ये हमें गाइड लाइन का काम देगा। इससे हमारे फ्रिल बिल्कुल एक जैसे जो है लगेंगे और बहुत ही अच्छा खूबसूरत उसका लुक आएगा। आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। टॉप को है जो हमने एक दूसरे के साथ स्टिच कर लिया। अब हमको फ्रिल लेना है जो हमने पहले बनाया था। फ्रिल का सीधा वाला हिस्सा आपने इस तरह से रखना है और आपने जो टॉप तैयार किया है उसका सीधा हिस्सा यानी जिस पे हमने लाइंस लगाई हैं उसको हमने फ्रिल के साथ रखना है। और अब हम इस गाइड लाइन को ध्यान रखते हुए दोनों कपड़ों को एक साथ रखते हुए इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ से हमारे एजेस आएंगे वहाँ से हमने बहुत एहतियात के साथ उसको टर्न करना है उसी सिलाई के ऊपर। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत जो है ये
फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा हमारा जो फ्रिल वाला फैब्रिक है टॉप के साथ। लास्ट में जो हमने इसको जॉइंट करना है उसके लिए मैं 2-3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो पहले छोड़ दिया था मैंने और उसको आपस में सिलाई लगा ली थी। और यहाँ से भी मैं जब इसको सिलाई लगा रही हूँ तो 2 इंच का गैप देते हुए मैंने सिलाई को रोक देना है और फिर हम इसको सीधी साइड पर जाकर रेडी करेंगे। उससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये कवर हर तरह से एक जैसा ही लगेगा, पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू किया और कहाँ ख़त्म। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने 2 इंच की जगह पे छोड़ा था, अब इसको हमने 2 या 3 प्लेट्स जिस तरह से भी हमारी आ रही हैं गैप के मुताबिक उस तरह से डालेंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब हमें इसका जो नीचे का पार्ट है उसको सबसे पहले हम स्टिच लगाकर उसे भी कवर कर लेंगे। 1/2 इंच का फोल्ड देते हुए इसको हम एक स्टिच लगा लेंगे। तो देखा आपने कितना ही आसान है इसको बनाना। अब हम इसके टॉप पर जो हमने फ्रिल को इसके साथ जोड़ा था उसके भी कॉर्नर्स पर एक एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इससे एक तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और दूसरा मजबूती आ जाएगी। ये फ्रिल्स हमारे खुलेंगे नहीं इंशाल्लाह और हमारे टेबल कवर खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इस सिलाई को बस आपने थोड़ा एहतियात से लगाना है कि एक जैसी आए ताकि ये कवर खूबसूरत लगे। अब हमें इसको एक बार इस्त्री कर लेना है। जो हमने इसके प्लेट्स बनाए हैं उनके ऊपर आप इस तरह से अच्छे से आयरन कर लें, उन प्लेट्स को बिठा लें, तभी ये कवर अपना लुक देगा। तो ये देखें छोटे से टेबल का खूबसूरत सा कवर बनकर रेडी हो गया है। अब आप इस टेबल को कहीं पर भी रखें, यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा।